सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस। जैसे कल भी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि माइटोसिस का हेल्पफुल कहाँ पे है, जब कभी भी हमें इंजरी हो जाती है तो जो डैमेज्ड सेल्स हैं उनको रिकवर करने के लिए, जो उनको कवर करने के लिए बॉडी में नए सेल्स की फॉर्मेशन हो जाती है, विच इज़ हैपनिंग थ्रू द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस। इसके अलावा आप लोग को पता है कि मदर के बूम में जब जो है स्पर्म और ओवम आपस में स्पर्म और ओवम फ्यूज़ करते हैं, तो फ्यूजन के बाद जो जायगॉट बनता है वो फीटस की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। सो हाउ इट इज़ हैपनिंग, इट इज़ हैपनिंग विद द हेल्प ऑफ माइटोसिस प्रोसेस। जो जायगॉट होता है एक्चुअली 4 सेल्ड स्टेज पहले होता है, जो कि 8 सेल्ड स्टेज में कन्वर्ट हो जाता है, फिर इनके सेल की डिवीजन होती रहती है फर्दर। पहले जो मेल स्पर्म है और फीमेल ओवम है वो आपस में फ्यूज़ करेगा, फ्यूजन के बाद ये 4 सेल्ड स्टेज बनेगी, फिर ये 4 सेल्स जो है फर्दर डिवाइड होकर के 8 सेल्ड स्टेज जो है बनाएंगे, 8 सेल्स बन जाएंगे, फर्दर इनकी डिवीजन होती जाएगी, जो एम्ब्रियो है उसकी फॉर्मेशन होगी, बच्चे के बॉडी पार्ट्स बनने स्टार्ट होंगे, बच्चे की डेवलपमेंट होगी। तो फीटस की जो ग्रोथ हो रही है, हाउ इट इज़ हैपनिंग विद द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस। सो दिस इज ऑल्सो अ सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस के फीटस की ग्रोथ और डेवलपमेंट में भी हेल्पफुल होती है माइटोसिस। अनदर इसका सिग्निफिकेंस क्या है कि एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में, सपोज के पेरेंट से जो उनके ऑफस्प्रिंग्स में जो इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र होनी है, जो जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफ़र होना है, हाउ इट इज़ हैपनिंग, इट्स ऑल्सो हैपनिंग विद द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस। क्योंकि मैंने आप लोग को बताया था कि जब पेरेंट सेल जो है प्रिपेयर कर रहा है माइटोसिस के ड्यूरिंग, तो क्रोमोसोम्स की 2 कॉपीज़ बन जाती हैं, दोनों कॉपीज़ जो हैं दोनों डॉटर सेल्स में इक्वली ट्रांसफ़र हो जाती हैं। तो पेरेंट के जो भी क्रोमोसोमल करेक्टरिस्टिक्स है, सेम करेक्टरिस्टिक्स उनके ऑफस्प्रिंग्स में जो है ट्रांसफ़र हो जाते हैं। तो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जेनेटिक इंफॉर्मेशन का ट्रांसफ़र होना, और वो इंफॉर्मेशन बिल्कुल कांस्टेंट रहती है, कुछ उसमें ज़्यादा इंक्रीज या डिक्रीज नहीं आता, ना ही उनमें किसी तरह की चेंजेस आती है, मतलब जेनेटिक स्टेबिलिटी रहती है। हाउ इट इज़ हैपनिंग, इट इज़ हैपनिंग विद द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस ओनली। अनदर थिंग क्या है कि बॉडी में कभी भी जो है रीजनरेशन का प्रोसेस होता है, रिपेयरिंग का प्रोसेस होता है, हीलिंग का प्रोसेस होता है, जो ऑलरेडी मैंने आप लोग को बता दिया, इट इज़ ऑल्सो हैपनिंग थ्रू द माइटोसिस। नॉर्मली हमारे बॉडी में क्या होता है, जितने भी कैविटी ऑर्गन्स होते हैं उनकी जो अंदर वाली सरफेस है उनमें से जो टिश्यूज़ हैं वो शेड ऑफ होते रहते हैं, उनकी जगह पे नए टिश्यू आते रहते हैं। तो कैसे उन डैमेज टिश्यू की जगह पे नए टिश्यू आएंगे, विद द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस। आप लोग को पता है ना, हर एक सेल का लगभग एक स्पेसिफिक लाइफ स्पैन होता है, जब वो लाइफ स्पैन कंप्लीट हो जाता है, उसके कंप्लीट होने के बाद उसकी जगह पे नए सेल्स जो है वो आ जाते हैं। सो दिस ऑल आर हैपनिंग विद द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस। इसके अलावा रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। आप लोगों ने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ा होगा, सुना भी होगा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, एक ही पेरेंट जो है, सिंगल पेरेंट अपने ऑफस्प्रिंग्स को बर्थ देता है। एग्जाम्पल क्या है, आप लोगों ने फ्रेगमेंटेशन पढ़ा होगा। अर्थ बॉम्ब के केस में क्या है कि उनके फ्रैगमेंट्स हो जाते हैं, हर एक फ्रैगमेंट से नया बच्चा जो है ग्रो करता है। या फिर आप लोगों ने बडिंग या स्टेम कटिंग कलम लगाते हैं ना, आप लोगों ने घरों में लगाते हो, जैसे फॉर एग्जांपल शुगर केन का जो लगाया जाता है खेतों में, उनकी एक जो स्टेम कट करके लगा देते हैं, या घरों में रोज़ की स्टेम कट करके लगा लेते हैं, उसकी जगह पे नया प्लांट जो है वो ग्रो कर जाता है। हाउ इट इज़ हैपनिंग, इट इज़ ऑल्सो हैपनिंग थ्रू द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस, and it is a kind of asexual reproduction. Okay, so this is a kind of asexual reproduction, budding, fragmentation, stem cutting. इसके बाद क्या है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उन सब में सिमिलैरिटीज़ होती हैं। फॉर एग्जांपल के ह्यूमन, जितने भी ह्यूमंस हैं ऑलमोस्ट सभी सिमिलर हैं, उनका बॉडी पॉस्चर सेम है, 2 आर्म्स रहेंगी, 2 लेग्स रहेंगी, मतलब जो भी एक्सटीरियरली आप लोग को देखने के लिए मिल रहा है, एवरीथिंग इज सिमिलर इन ऑल द ऑर्गेनिजम्स। अगर एनिमल्स की बात करें, काउज आर सिमिलर टू ईच अदर, लिटिल बिट डिफरेंस तो चलो रहेगा ही, बट उनका जो बॉडी स्ट्रक्चर है, जो मेन मॉर्फोलॉजी है, जो उनके बॉडी ऑर्गन्स का मेन फंक्शन है, एवरीथिंग इज सिमिलर टू ईच अदर। सो हाउ दैट सिमिलैरिटी इज हैपनिंग, दिस इज ऑल्सो हैपनिंग बिकॉज ऑफ माइटोसिस, क्योंकि वो जो इंफॉर्मेशन है वो स्टोर्ड रहती है। माइटोसिस जो है इनके डिटेल
टेल सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में सेम रहेंगी, जिनसे क्या पता चलता है कि ऑल द ऑर्गेनिजम्स आर हैविंग सम इंटर रिलेशनशिप विद ईच अदर। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस। सबसे पहले मैंने सिग्निफिकेंस आप लोगों को क्या बताया कि क्रोमोसोम नंबर कांस्टेंट रखता है माइटोसिस, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में एक लीनियर मैनर में एक स्टेबिलिटी के थ्रू जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करता है। सेकंड क्या बताया मैंने कि मदर के बूम में जायगोट से एम्ब्रियो की ग्रोथ और डेवलपमेंट में, ताकि वो एक एडल्ट की फॉर्म में, एक बच्चे की फॉर्म में कन्वर्ट हो सके, दिस इज ऑल्सो हैपनिंग थ्रू माइटोसिस। इसके अलावा बॉडी में कहीं पे रिपेयर हो रही है, लॉस्ट पार्ट की रीजनरेशन हो रही है। एग्जाम्पल लिजर्ड के केस में आपने देखा होगा, शिपकली की अगर पूंछ कट जाती है तो उसकी टेल थोड़े दिनों के बाद नई आ जाती है। कैसे आती है? विद द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस। इसके अलावा हमें कहीं पे भी ऊंड होता है, कहीं पे चोट लगती है, कोई जख्म होता है, तो उसकी भी हीलिंग हो जाती है। हीलिंग कैसे होती है? माइटोसिस के थ्रू होती है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी माइटोसिस हेल्प करती है। सो एक सिंगल पेरेंट जो है वो अपने ऑफस्प्रिंग्स को बर्थ देता है। एग्जाम्पल आप लोग को दे दी मैंने फ्रेगमेंटेशन की, बडिंग की, स्टेम कटिंग की। एंड लास्ट क्या बताया? जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है सब में माइटोसिस सिमिलर मैनर में होती है, विच इज इंडिकेटिंग दैट ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर हैविंग इंटर रिलेशनशिप बिटवीन ईच अदर, जो कि एवोल्यूशन के बारे में एक्सप्लेन करता है। इज क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्लियर? माइटोसिस का सिग्निफिकेंस सब लोग को समझ में आया? यस मैम। एनीवन एनी डाउट्स? नो मैम। Okay, then let us continue with our next process of cell division, that is meiosis. स्टूडेंट्स meiosis के स्पेलिंग्स बहुत मिस्टेक कर देते हैं, प्लीज़ meiosis के स्पेलिंग्स को याद रखना। MEIOSIS, meiosis। अच्छा, meiosis में क्या होता है? माइटोसिस में मैंने क्या बताया था? एक पेरेंट सेल डिवाइड होके दो डॉटर सेल्स बनाता है, लेकिन meiosis में क्या होगा? एक पेरेंट सेल डिवाइड होके दो की बजाय 4 डॉटर सेल्स बनाएगा। ठीक है, इनमें क्या था? क्रोमोसोम नंबर कांस्टेंट था, 23 पेयर्स थे, लेकिन इनमें क्या रहेगा? क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाएगा पेरेंट से। फॉर एग्जांपल अगर इसमें 10 क्रोमोसोम्स हैं तो इनमें कितने कितने रहेंगे? 5 रहेंगे। क्रोमोसोम की कॉपी तो होगी, लेकिन डॉटर सेल्स 4 बन रहे हैं तो वो उनमें डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है, समझ में आया कुछ? यस मैम। यस मैम। सो व्हाट इज हैपनिंग ड्यूरिंग मेयोसिस? पेरेंट सेल जो है 2 बार डिवाइड करेगा और उसमें से 4 जो है डॉटर सेल्स बनेंगे, और उनमें क्रोमोसोम्स का नंबर जो है वो कांस्टेंट नहीं रहेगा। लाइक माइटोसिस के ड्यूरिंग मैंने बताया था कि क्रोमोसोम नंबर कांस्टेंट रहता है, लेकिन इनमें क्या होता है? मेयोसिस में क्या होता है? क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है, जिसकी वजह से हम लोग मेयोसिस को क्या बोल देते हैं? रिडक्शनल डिवीजन बोल देते हैं। सो meiosis इज ऑल्सो कॉल्ड एज रिडक्शनल डिवीजन। रिडक्शनल डिवीजन क्यों बोला? बिकॉज इट रिड्यूस्ड द क्रोमोसोम नंबर, रिड्यूस्ड। पेरेंट और डॉटर सेल में क्या हुआ? क्रोमोसोम नंबर जो था वो रिड्यूस कर गया। कैसे रिड्यूस कर गया? मैंने एग्जांपल आपको दी। सपोज के 10 क्रोमोसोम्स हैं पेरेंट में, तो डॉटर सेल्स में वो 10 नहीं रहेंगे, वो 5 रह जाएंगे। तो ये टोटल 10 हो गए, ये टोटल 10 हो गए। तो कॉपीज तो 2 बनेंगी, लेकिन वो हाफ उनके बच्चों में जो है ट्रांसफर होंगी। सो दैट्स वाई कि 4 जो डॉटर सेल्स बनेंगी उनमें क्रोमोसोम का नंबर रिड्यूस हो जाएगा, पेरेंट सेल के कंपैरेटिवली हाफ हो जाएगा। रीज़न क्या है? कि जो पेरेंट सेल है वो 2 बार डिवाइड करता है, इस वजह से। जो meiosis है, meiosis का प्रोसेस जो है, इट इज अकरिंग ओनली एंड ओनली इन द germ cells. So it's not happening in the somatic cells, it's happening only in germ cells. लेकिन माइटोसिस मैंने आप लोगों को बताया था germ cells में भी होती है और somatic cells में भी होती है। मेजर जो है somatic cells में होती है, माइनर जो है वो germ cells में होती है, लेकिन meiosis जो है ये मेजर लेवल पे germ cells के अंदर होगी। क्लियर?
जितने भी सेक्स ऑर्गन्स के अंदर जर्म सेल्स हैं, दे विल इन दैम द मियोसिस प्रोसेस विल हैपन फॉर द डिवीजन ऑफ द सेल. ओके. यस मैम. ओके, अभी मियोसिस जो है इसके प्रोसेस को कंप्लीट होने के लिए 2 फेजेस मतलब 2 टाइम इसको डिवाइड होना पड़ता है. तो इट विल कंप्लीट थ्रू 2 प्रोसेसेस, दैट इज मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2. ओके, तो मियोसिस को आप लोग 2 बार पढ़ोगे. पहले एक बार सेल डिवाइड करेगा, जैसे माइटोसिस का पूरा प्रोसेस हम लोगों ने पढ़ा था, कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस होगा. सेम ही मियोसिस में भी होगा, लेकिन मियोसिस 1 में पहले कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस अलग से होगा, फिर मियोसिस 2 में होगा. ओके, सो सेल जो है 2 बार डिवाइड करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, पहले मैं मियोसिस 1 में बोलती हूँ, एक पेरेंट सेल जो है वो 2 डॉटर सेल्स बना देगा. उसके बाद इसके इन बिटवीन इंटरफेज आएगी. इंटरफेज का प्रोसेस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है. इंटरफेज के ड्यूरिंग क्या होता है, जितना भी आरएनए वगैरह या प्रोटीन्स वगैरह होते हैं वो डबल हो जाते हैं, अपने आप को प्रिपेयर करते हैं मियोसिस 2 के लिए, ताकि सेल फिर से डिवाइड करे. तो इंटरफेज होने के बाद इंटरफेज हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती. अगेन आई एम सेइंग टू यू. ओके, सो गैप हो भी सकता है, या एकदम से मियोसिस के बाद मियोसिस 2 स्टार्ट हो जाएगी. सो नेक्स्ट जो है इट विल कम विद मियोसिस 2. मियोसिस 2 में क्या होगा, जो ये 2 डॉटर सेल्स बने थे ये फर्दर डिवाइड हो जाएंगे, दोनों में से फर्दर 2 डॉटर सेल्स बन जाएंगे. तो ओवरऑल कितने डॉटर सेल्स बन गए हमारे पास, 4 डॉटर सेल्स बन गए. तो जब मियोसिस 2 का एंड होगा हमारे पास 4 डॉटर सेल्स होंगे. देखो, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2 आर नॉट सेपरेट, ये सेपरेट नहीं है, दे आर हैपनिंग टुगेदर. अगर मियोसिस 1 स्टार्ट हुआ तो मियोसिस 2 भी होगा. एक पेरेंट सेल की पहले मियोसिस 1 हुए, उनसे जो डॉटर सेल्स बने वो मियोसिस 2 के पेरेंट सेल कहलाएंगे. तो यहाँ पे ये मियोसिस 2 के पेरेंट सेल हो गए, जो कि फर्दर डिवाइड होके फिर से डॉटर सेल्स बनाएंगे. तो ओवरऑल हमारे पास एट द एंड ऑफ मियोसिस 2 4 डॉटर सेल्स जो है हमारे पास अवेलेबल रहेंगे, जिनमें क्रोमोसोम का नंबर इस पेरेंट के कंपैरेटिवली हाफ होगा. जैसे कि इसमें अगर 10 अगर इसमें क्रोमोसोम्स हुए तो इनमें 5 क्रोमोसोम्स रहेंगे, पेरेंट सेल से हाफ. क्लियर, इतना क्लियर हुआ? यस मैम. ओके, सो जो मियोसिस 1 है इसमें एक्चुअली रिडक्शन होगी, ये 5 इनमें डिवाइड हो गया, लेकिन मियोसिस 2 में इक्वेशनल डिवीजन होगी, नंबर इक्वल रहेगा. अगर इनमें 5 है तो इनके डॉटर सेल्स में भी 5 क्रोमोसोम्स रहेंगे. सी, मैं हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल ले रही हूँ ये 10, 5 वगैरह आप लोगों को समझाने के लिए. सो दिस इज नॉट द एग्जैक्ट एग्जाम्पल. तो वेन एवर यू आर गोइंग टू एक्सप्लेन, जस्ट यू हैव टू टेल कि ये हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल है, मेरी खुद की सोच के अकॉर्डिंगली मैं दे रही हूँ एग्जाम्पल. इसका कोई प्रूफ नहीं है कि 10 क्रोमोसोम ही होते हैं. इट कुड बी मोर ऑल्सो, इट कुड बी लेस ऑल्सो, क्योंकि स्पीशीज टू स्पीशीज जो है क्रोमोसोम्स का नंबर वेरी करता रहता है. सो मियोसिस 1 के ड्यूरिंग क्या होगा, रिडक्शन होगी. 10 जो है पेरेंट सेल के अंदर अगर क्रोमोसोम्स हैं तो डॉटर सेल के अंदर 5 क्रोमोसोम्स रह जाएंगे. लेकिन मियोसिस 2 के ड्यूरिंग क्या होगा, फर्दर और कोई भी रिडक्शन नहीं होगी, इनका नंबर कांस्टेंट रहेगा डॉटर सेल्स के अंदर. ओके, यस मैम. उसके बाद पहले मियोसिस 1 की बात करते हैं. मियोसिस 1 के ड्यूरिंग क्या होगा, सेम ही होगा इसके ड्यूरिंग भी. पहले कैरियोकाइनेसिस होगा, इसको हम लोग कैरियोकाइनेसिस 1 बोल देंगे. उसके बाद साइटोकाइनेसिस होगा, उसको हम लोग साइटोकाइनेसिस 1 बोल देंगे. सो सेम मैनर में ही जो हमारा कैरियोकाइनेसिस है इनकी फिर से फेजेस होंगी, सेम ही फेजेस हैं. इसको प्रोफेज 1 बोल देंगे. उसके बाद मेटाफेज 1 आ जाएगी, उसके बाद एनाफेज 1 आ जाएगी एंड टीलोफेज 1. सॉरी, मियोसिस 1 के ड्यूरिंग क्या होता है, मियोसिस 1 के ड्यूरिंग साइटोकाइनेसिस समटाइम्स इट कुड बी प्रेजेंट, समटाइम्स इट विल बी एब्सेंट ऑल्सो.
ओके, साइटोकाइनेसिस जो है एग्जैक्टली हो भी सकती है कि सेल पूरी तरह डिवाइड कर जाए, लेकिन कई केसेस में साइटोकाइनेसिस एब्सेंट होती है, सेल का साइटोप्लाज्म डिवाइड नहीं करता, सेल ऐसे ही बड़ा सा रहता है और उसके अंदर न्यूक्लियस की फर्दर साइट मियोसिस 2 के थ्रू डिवीजन स्टार्ट हो जाती है। तो साइटोकाइनेसिस विल ऑल्सो, इट कैन बी एब्सेंट, इट कैन बी प्रेजेंट ऑल्सो। तो जब हम लोग इनकी एक्सप्लेनेशन करेंगे तो एक्सप्लेनेशन के ड्यूरिंग मैं आप लोगों को अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी। तो जो मियोसिस 1 है ये मियोसिस 2 के कंपैरेटिवली लेंथी प्रोसेस है, लंबा प्रोसेस है। मियोसिस 2 जल्दी कंप्लीट हो जाता है, लेकिन मियोसिस 1 को कंप्लीट होने के लिए बहुत लंबा टाइम लगता है, जिसमें से सबसे लंबी फेज जो है दैट इज द प्रोफेज। प्रोफेज सबसे लंबी रहेगी। और जैसे कि हम लोगों ने माइटोसिस में पढ़ा था कि प्रोफेज की 3 फेजेस हैं, अर्ली प्रोफेज, मिड प्रोफेज, लेट प्रोफेज, लेकिन जो हमारा मियोसिस है, मियोसिस 1 की जो प्रोफेज की स्टेजेस है दैट विल बी डिफरेंट। टोटल जो है इसकी 5 फेजेस रहेंगी। आई विल राइट डाउन दैट ऑल्सो। सो जो प्रोफेज 1 है इनकी फर्दर 5 फेजेस रहेंगी। 5 फेजेस कौन कौन सी है? सबसे पहली फेज जो है दैट इज जाइगोटीन, सॉरी नॉट जाइगोटीन, लैप्टोटीन। लेप्टोटीन। सेकेंड फेज जो है दैट इज जाइगोटीन। थर्ड फेज को पैकिटीन बोल देते हैं। पैकिटीन के बाद फोर्थ फेज जो है डिप्लोटीन, and fifth phase is the diakinesis. ओके, सो ये प्रोफेज की 5 फेजेस रहेंगी मियोसिस 1 में। दैट्स वाई प्रोफेज जो है मियोसिस 1 का वो माइटोसिस और मियोसिस 2 की प्रोफेज से भी लेंथी होता है, लंबा होता है, और इनकी स्टेजेस डिफरेंट हैं और आप लोगों को इसी सीक्वेंस में इनको याद करना पड़ेगा। सबसे पहले लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन एंड डायाकाइनेसिस। सो हर एक फेज के ड्यूरिंग डिफरेंट थिंग्स आर हैपनिंग, दैट्स वाई इनके डिफरेंट नेम जो है रखे गए हैं। लेकिन जो मियोसिस 2 है, मियोसिस 2 की प्रोफेज की फर्दर कोई भी जो है सब डिवीजन नहीं होती। तो मैंने आप लोगों को मियोसिस 1 का बता दिया। इसके बाद हम लोग मियोसिस 2 की बात करते हैं। सो मियोसिस 2 जो है इनकी भी फर्दर 2 मेन फेजेस रहेंगी, कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। इनको हम लोग कैरियोकाइनेसिस 2 एंड साइटोकाइनेसिस 2 बोल देंगे। ओके, तो इनमें भी जो हमारा कैरियोकाइनेसिस है इनकी ही फर्दर फेजेस रहेंगी, 4 फेजेस रहेंगी। प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 एंड टीलोफेज 2। ओके, जिसके बाद साइटोकाइनेसिस 2 आ जाएगी और इसकी प्रोफेज काफ़ी छोटी है मियोसिस की, इनकी फर्दर कोई सब डिविजन्स नहीं होते प्रोफेज की। उसके बाद मेटाफेज, एनाफेज और लास्ट में डायरेक्टली टीलोफेज जो है वो आ जाएगी। सो लिटिल बिट इंट्रोडक्शन आप लोग को समझ में आई मियोसिस की? Yes, ma'am. Yes, ma'am. सो मैंने आप लोगों को सिग्निफिकेंस करवाया आज माइटोसिस का, उसके बाद मियोसिस की लिटिल इंट्रोडक्शन बताई। मियोसिस में मैंने आप लोगों को क्या बताया कि मियोसिस में सेल की डिवीजन जो होती है वो 2 बार होती है, और 2 बार होने की वजह से डॉटर सेल्स का नंबर हाई होता है मियोसिस में। तो 2 डॉटर सेल बनने की बजाय इसमें 4 डॉटर सेल्स बनेंगे, और क्रोमोसोम का नंबर जो है पेरेंट सेल के कंपैरेटिवली डॉटर सेल्स में हाफ होगा। ओके, सो दैट्स वाई हम लोग मियोसिस को किस नाम से जानते हैं? हम लोग मियोसिस को रिडक्शनल डिवीजन के नाम से जानते हैं। इसमें मैंने आप लोग को एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल दी है कि सपोज 10 क्रोमोसोम है पेरेंट सेल के अंदर, तो डॉटर सेल में उनका नंबर हाफ हो जाएगा, चारों डॉटर सेल में उनका नंबर 5 रहेगा।
नेक्स्ट मैंने आप लोग को बताया कि मियोसिस जो है वो 2 फेजेस में कंप्लीट होती है, मियोसिस 1 और मियोसिस 2। इन दोनों के बीचकार थोड़ा सा गैप होता है जिसको इंटरफेज बोल देते हैं। समटाइम्स ये इंटरफेज प्रेजेंट होती है, समटाइम्स एब्सेंट होती है। मियोसिस 1 जो है ये क्या है, रिडक्शनल डिवीजन है। इसमें एक पेरेंट सेल 2 डॉटर सेल में डिवाइड होकर के उनका क्रोमोसोम नंबर जो है डॉटर सेल्स में हाफ हो जाता है। लेकिन मियोसिस जो है इक्वेशनल डिवीजन है। जो मियोसिस 1 का एंड प्रोडक्ट जो डॉटर सेल्स बने थे वो मियोसिस 2 में पेरेंट सेल कहलाएंगे। सो इनमें क्या होगा, जब भी ये दोनों पेरेंट सेल डिवाइड करेंगे तो क्रोमोसोम नंबर चारों में सेम रहेगा पेरेंट सेल के जितना, 5 इसलिए इसको हम लोग इक्वेशनल सेल डिवीजन बोल देते हैं। तो उससे पहले मैंने आप लोग को मियोसिस 1 के फेजेस बताए, कैरियोकाइनेसिस 1 एंड साइटोकाइनेसिस 1। कैरियोकाइनेसिस 1 जो है दैट इज इसकी फर्दर 4 फेजेस हैं, प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टीलोफेज 1। और जो साइटोकाइनेसिस 1 है ये कुछ सेल्स में प्रेजेंट होती है और कुछ सेल्स में एब्सेंट भी हो सकती है। उसके बाद मैंने आप लोग को बताया कि जो प्रोफेज 1 है, कैरियोकाइनेसिस 1 की जो प्रोफेज 1 है ये लेंथी होती है, सबसे लेंथी होती है जितनी भी प्रोफेजेस हैं। इसकी फर्दर 5 जो है फेजेस होती हैं, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैक्टिन, डिप्लोटीन एंड डायाकाइनेसिस। इसके बाद मैंने आप लोग को बताया कि मियोसिस 2 जो है वो स्टार्ट होगा। मियोसिस 2 की भी 2 फेजेस रहेंगी, कैरियोकाइनेसिस 2 एंड साइटोकाइनेसिस 2। कैरियोकाइनेसिस 2 की फर्दर 4 फेजेस रहेंगी, प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 एंड टीलोफेज 2। और उसके बाद साइटोकाइनेसिस विल हैपन। सो साइटोकाइनेसिस 2 विल ऑलवेज अक्कर, तो इसके एब्सेंस के कोई चांसेस नहीं है। सो इट विल ऑलवेज बी प्रेजेंट। सो क्लियर अप टू दिस नाउ? Yes, ma'am. किसी को कोई डाउट हो तो यू कैन आस्क मी।